हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू इंटायर स्टडीज़। सो गाइज, अगर आप भी JNV क्लास 6 में एडमिशन लेना चाहते हैं, आप जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्ज़ाम 2023 की तैयारी कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो मैं आपके लिए लाया हूँ मैथ्स का क्वेश्चन। आपको जैसे कि पता है कि 80 क्वेश्चन होता है एंट्रेंस एग्ज़ाम में, और जिसमें मैथ्स से आपका 20 प्रश्न पूछा जाता है। और वहीं पे हिंदी की बात करें तो हिंदी में 20 प्रश्न पूछा जाता है और 40 मेंटल एबिलिटी में, यानी टोटल आपका 80 प्रश्न पूछा जाता है, जो कि 100 मार्क्स का होता है। तो आइए, मैं लेकर आया हूँ आपके लिए मैथ्स का 20 प्रश्न ऐसे जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हर एग्ज़ाम में, पहले एग्ज़ाम में पूछा गया है, बहुत बार ऐसा एग्ज़ाम में पूछा गया है ऐसा प्रश्न, वही प्रश्न मैंने उठाया है। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आपको आगे भी इस तरह का वीडियोस मिलती रहे। और यह वीडियो आपको इस तरह का मिलता रहेगा, कभी आपको मैथ्स का मिल जाएगा, कभी मेंटल एबिलिटी का मिलेगा, कभी हिंदी का भी मिलेगा। सब कुछ मैं आपको पूरा तैयारी कराऊंगा जवाहर नवोदय विद्यालय क्लास 6 एंट्रेंस एग्ज़ाम की। तो आप ज़रूर तैयारी कीजिए, ज़रूर वीडियो को देखिए और अपने दोस्तों को शेयर भी कीजिए। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा, क्योंकि वहाँ पे आपको डेली 8 बजे, डेली 8 PM क्यूज कराया जाता है। तो डेली 8 PM आपको क्या करना है, हमारे टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन करना है और वहाँ पे क्यूज करना है, ताकि आपका पता चल सके कि कितना सही हो रहा है, कितना आप मार्क्स ला रहे हैं। और अभी जो मैं टेस्ट लेने वाला हूँ, अभी मैं क्वेश्चन आंसर कराने वाला हूँ। क्वेश्चन भी होगा, आंसर भी होगा। तो इसमें आप बताना कि आपका 20 प्रश्न है, 20 में से आपका कितना मार्क्स आ रहा है। आप ईमानदारी से बताना कमेंट में, वीडियो को पूरा देखने के बाद। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ज़रूर। सो ये रहा हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे दिया गया है 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या तथा 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या का योग है। अब यहाँ पे योग का मतलब क्या होता है? योग का मतलब होता है जोड़ना, जोड़। तो हमें क्या करना है, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या और 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, दोनों को जोड़ देना है। उसके बाद यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया है, जितना आंसर आएगा इसमें से बताना है कि कौन सा सही ऑप्शन है। तो चलिए जोड़ते हैं। तो क्या करना है, सबसे पहले हमें 5 अंकों का जो 5 अंक है उसको हम ऊपर लिखेंगे। तो एक अंक की सबसे बड़ी संख्या 9 होती है, तो 9 को हम 5 बार लिखेंगे तो 5 अंकों का सबसे बड़ी संख्या हो जाएगा। तो 9 को हम 5 बार लिख लेते हैं, 2 3 4 5। अब यहाँ पे 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या लिखेंगे। तो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या 0 0 1, ये हो गया 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या। अब यहाँ पे इसको जोड़ना है। अब जोड़ेंगे तो क्या होगा, 9 में 0 जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा, 9 में 0 9, 9 में 0 9, 9 1 10 के 0 1 हासिल, 9 1 हासिल 10। तो यहाँ पे आ गया 100 999, 100 999। आप देखेंगे ऑप्शन में कहाँ पर दिया गया है, तो आप देख सकते हो 100 999 यहाँ पे ऑप्शन में 3 नंबर पे दिया गया है, 3 नंबर, यानी हमारा 3 नंबर जो ऑप्शन है ये हमारा सही उत्तर है। सही आंसर हमारा 3 नंबर है। और यहाँ पे आप देख सकते हो आंसर भी हमने यहाँ पे दे दिया है, तो यहाँ पे आप आंसर भी देख सकते हो। तो एक क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पे 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या तथा 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में अंतर है। अब यहाँ पे अंतर पूछ रहा है। अंतर का मतलब हो जाएगा घटाव। यहाँ पे 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या लिखेंगे और उसके बाद 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखेंगे और दोनों को घटा देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। इन चारों ऑप्शन में से देखेंगे कौन सा सही ऑप्शन है। तो यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले हमें क्या करना है, 6 अंकों की छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या। तो 1 2 3 4 5 6। तो 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या ये हो गया, यानी 1 लाख। अब यहाँ पे 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगा, 9 को 4 बार लिख देंगे, 1 2 3 4। अब यहाँ पे इसको घटा देंगे, अंतर का मतलब हो जाएगा घटाव। अब यहाँ पे आप देखोगे कि 0 दिया है, 0 में से 9 नहीं घटेगा, तो हम क्या करेंगे, ये 10 दिया है, 10 में से पहले ये हासिल लेगा,
तो ये हो जाएगा 10, फिर ये 9 बच जाएगा, फिर ये हो जाएगा 10, ये 9 बच जाएगा, फिर ये हो जाएगा 10, फिर ये 9 बच जाएगा, फिर ये हो जाएगा 10, फिर ये 9 बच जाएगा। तो यहाँ पे 10 में से 9 घटाएंगे तो 1 बच जाएगा, और फिर यहाँ 9 में से 9 घटाएंगे 0 हो जाएगा, 9 में से 9 घटाएंगे 0 हो जाएगा, 9 में से 9 घटाएंगे 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे लास्ट में 9 बचा, क्योंकि 10 एक हासिल दे दिया था तो ये 9 बच गया था। अब यहाँ पे 9 को हम 9 पूरा लिख देंगे। अब हमारा क्या आ रहा है 9001, 90,001 होगा, मतलब यहाँ पे 90,001 आ गया। तो हम देखेंगे 90,001 कहाँ पर दिया गया है। तो 90,001 आप देख सकते हो यहाँ पे दिया गया है। 90,001 तीसरे नंबर पे दिया है, तीसरा नंबर, यानी ऑप्शन 3 हमारा सही आंसर है। तो इस तरह से आप बना सकते हो। तो चलिए यहाँ पे इसका यहाँ पे आंसर भी देख लेते हैं। आप देख सकते हो आंसर 3 ऑप्शन यहाँ पे सही है, 9001। अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। सो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 2,02,000 को अंकों द्वारा लिखने पर प्राप्त होता है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, 2,02,000 को अंकों में लिखना है। तो हम क्या करते हैं, अंकों को पढ़ने के लिए, संख्याओं को पढ़ने के लिए हम क्या करते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे ऊपर वाले संख्या को, तो यहाँ पे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, यहाँ पे ये आ रहा है 20,200। तो ये तो नहीं होगा, यहाँ पे 2 लाख दिया है। अब इसको देखते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख। इसमें 2 लाख आ रहा है लेकिन 200 आ रहा है, 2,02,200 आ रहा है, तो ये भी नहीं होगा। अब इसको देखते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, ये 22,000 आ रहा है, तो ये भी नहीं होगा। अब एक बच गया तो ये तो श्योर होगा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख। इसमें 2 लाख भी आ रहा है और 2,000 भी आ रहा है, तो ये हमारा ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। अब इसको देखते हैं, इसका आंसर यहाँ पे नीचे दिया गया है, आप देख सकते हो 2,02,000, ये ऑप्शन आपका सही है। तो इस तरह से आप इसको बनाओगे, सॉल्व करोगे। अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, निम्न में से कौन सा 25 के बराबर नहीं है। अब इसमें से 25 के बराबर कौन नहीं है, 3 जो ऑप्शन है तीनों में 25 आंसर आएगा, लेकिन एक जो है उसमें कम या ज़्यादा आएगा, यानी वो 25 के बराबर नहीं है, वही आंसर होगा। देखोगे इसको हम सॉल्व करके देखेंगे। जो फर्स्ट है यहाँ पे दिया है 50 माइनस, अब 100 में 4 से भाग देंगे तो 25 चौके 100 होता है, 25 चौके 100, यानी 50 में से 25 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 25। तो फर्स्ट जो ऑप्शन है इसका 25 आ रहा है, और दूसरा जो ऑप्शन है 20 प्लस, यहाँ पे 20 में भाग देंगे 4 से तो 4 5 20, 5 आ रहा है, तो इसका भी 25 आ रहा है। दूसरा ऑप्शन भी 25 आ रहा है, और तीसरे ऑप्शन को देखते हैं। तीसरा ऑप्शन में 10 दिया है और 5 गुना 2, यानी 10 प्लस 10 माइनस 5 कर देंगे तो कितना आ रहा है 10 10 20 25, यानी तीनों में 25 आ रहा है। अब 4 ऑप्शन को देखेंगे तो यहाँ पे दिया गया है 24 प्लस 2 गुना 1, कितना हो जाएगा 24, 2 गुना 1 कितना हो जाएगा 2, यानी 24 प्लस 2, तो ये तो 26 हो जाएगा। तो ये हमारा ऑप्शन जो 4 है यही गलत है, इसमें 25 नहीं आ रहा है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे आप आंसर भी देख सकते हो, यहाँ पे आंसर दिया गया है, ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इस तरह से आपको सॉल्व करना है आराम से। अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट प्रश्न है, यहाँ पे दिया गया है 5,045 ग्राम बराबर है, 5,045 ग्राम बराबर है। तो इसको क्या करना है, किलो में करना है। तो आपको पता होगा कि 1,000 ग्राम बराबर कितना होता है, 1 kg, 1,000 ग्राम बराबर 1 kg होता है। तो यहाँ पे 5,000 ग्राम दिया है, तो 5,000 ग्राम मतलब 5 kg, 5 kg तो हो गया, और फिर यहाँ पे दिया है 45 ग्राम, 5 kg 45 ग्राम। तो इसमें ऑप्शन में आपको देखना है 5 kg 45 ग्राम कहाँ पे दिया गया है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे दिया गया है ऑप्शन नंबर 2 में। ऑप्शन नंबर 2 हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। यहाँ भी आप देख सकते हो आंसर में ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे
सही हो जाएगा। अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब यहाँ पे प्रश्न दिया है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, तो यहाँ पे हो जाएगा सबसे पहला ऑप्शन दिया है, 0 एक विषम संख्या है, 0 एक अभाज्य संख्या है, 0 एक सम संख्या है, 0 ना तो सम विषम है और ना सम संख्या है। तो यहाँ पे सही जो आंसर होगा हमारा होगा तीसरा, 0 एक सम संख्या है। 0 एक सम संख्या है, तीसरा ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। आपको ध्यान देना है, ये सब चीज़ें याद करने वाली चीज़ें हैं, ये सब याद करके रखना है आपको, एग्ज़ाम में कभी भी पूछ सकता है। अब देखते हैं यहाँ पे श्रेणी, यहाँ पे श्रेणी दिया गया है। सो इसमें पूछ रहा है श्रेणी 9, 13, 17, 21, 25 में अगली संख्या क्या है। अब यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि 9 दिया है सबसे पहले, उसके बाद 13 दिया है, यानी 9 4 होता है, 9 + 4 होता है 13। अब इसी तरह 13 के बाद 17 दिया है, यानी 13 में 4 जोड़ेंगे 17 हो जाएगा, 17 में 4 जोड़ेंगे 21 हो जाएगा, 21 में 4 जोड़ेंगे 25 हो जाएगा, यानी 4 4 हमको 4 आगे बढ़ते जाना है, 4 जोड़ना है। तो 25 में हम 4 जोड़ देंगे, 25 के बाद कितना आएगा, 25 में 4 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 29। तो ये यहाँ पे 29 देखना, ऑप्शन में 29 कहाँ पे दिया गया है, यानी तीसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, 29 हो जाएगा। 29 हमारा सही आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी संख्या सबसे बड़ी है। तो सबसे बड़ी संख्या को चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख। तो यहाँ पे आपको देख लेना है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000। तो यहाँ पे ये 76,057 आ रहा है। अब इसमें देखते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, ये भी 76,000 आ रहा है। इसमें देखते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, तो ये 70,000 आ रहा है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, ये आ रहा है 77,560, यानी जो 4 ऑप्शन है हमारा, ये सबसे बड़ी संख्या है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन जो है हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा, यही सही उत्तर होगा। तो इस तरह से आपको सॉल्व करना है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है, एक वर्गाकार पार्क की भुजा, एक वर्गाकार पार्क की भुजा 100 मीटर है, पार्क का परिमाप है, पार्क का परिमाप है। तो मान लो कि एक वर्गाकार पार्क है, ये वर्गाकार पार्क है, तो इसका भुजा एक भुजा जो है 100 मीटर है। तो पूरा भुजा कितना हो जाएगा, इसका परिमाप हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 100 में 4 से गुना कर दो, 100 में 4 से गुना कर दो तो ये हो जाएगा 400, यानी इसका परिमाप 400 हो जाएगा। तो 400 देखना ऑप्शन में कहाँ है, 2 नंबर पे 400 दिया है, तो यानी हमारा ऑप्शन जो 2 है ये सही हो जाएगा। ऑप्शन 2 हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। तो इस तरह से आपको सॉल्व करना है। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है यहाँ पे 46,890 में 4 के स्थानीय मान और अंकित मान में अंतर है। अंतर का मतलब घटाव हमें करना है, किसमें से, इसमें स्थानीय मान और अंकित मान। तो यहाँ पे क्या करना है कि स्थानीय मान चेंज होता है, लेकिन जो अंकित मान है वो चेंज नहीं होता है। जो 4 का स्थानीय मान सबसे पहले देखना है, यहाँ पे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, 10,000 दिया है, यानी 4 गुना 10, 4 गुना 10 करोगे तो ये हो जाएगा 40,000, 40,000 हो गया। अब अंकित मान कितना होता है, अंकित मान होता है 4, 4 का अंकित मान वही रह जाता है जो संख्या पूछता है। तो 40,000 में से 4 को घटा देंगे, कितना हो जाएगा, 39,996, 39,996 यहाँ पे 3 नंबर पे दिया गया है, देख सकते हो 39,996 यहाँ पे तीसरा ऑप्शन दिया है। तीसरा ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा, तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, ये सही उत्तर होगा। अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट प्रश्न है 6 के प्रथम 5 गुणजों का योग है। 6 के
प्रथम 5 गुणजों का योग है। गुणजों यानी गुणा, और यहाँ पे योग का मतलब हो जाएगा प्लस, जोड़ करना है यहाँ पे। तो 6 के प्रथम 5 गुणज, यहाँ पे कुछ नहीं करना है, बस पहाड़ा पढ़ना है। 6, 6 दूनी 12, 6 त्रिक 18, 6 चौके 24, 6 पाँचे 30। पहाड़ा हो गया। प्रथम 5 पूछ रहा है तो 1 2 3 4 5 हो गया। अब इस पे क्या करना है, योग करना है, यानी प्लस कर देना है, प्लस कर देना है, प्लस कर देना है। अब यहाँ पे इसको जोड़ दो। 0 में 4 को जोड़ेंगे 4 हो जाएगा, फिर 8 को जोड़ेंगे 8 4 12, 12 2 14, 14 6 20, 20 का 0 लिख देंगे, 2 हासिल हो गया। अब यहाँ पे 3 3 2 5, 5 1 6, 6 1 7 और 2 हासिल 9। यहाँ पे 90 आ गया, यानी 90 हमारा जो है आंसर हो जाएगा। तो फर्स्ट ऑप्शन में 90 दिया गया है, तो यहाँ पे 90 हमारा जो है ये सही आंसर हो जाएगा, 90। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट। सो नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे दिया गया है 8 मीटर कपड़े का मूल्य 40 रुपया है, तो 18 मीटर कपड़े का मूल्य क्या होगा। 8 मीटर कपड़े का मूल्य 40 है, तो 18 मीटर कपड़े का मूल्य क्या होगा। तो 8 मीटर कपड़े का मूल्य 40 दिया है, तो सबसे पहले इसको भाग करके 1 मीटर कपड़े का मूल्य निकालेंगे। तो 8 में 40 में 8 से भाग करेंगे तो 5 हो जाएगा। मीटर कपड़े का मूल्य 5 हो गया। अब 18 मीटर कपड़े का मूल्य चाहिए, तो 18 पाँचे हो जाएगा 90, 90, यानी हमारा जो आंसर है 90 हो जाएगा। दूसरे नंबर पे ऑप्शन 2 यहाँ पे 90 दिया गया है, यहाँ पे दूसरा ऑप्शन हमारा सही आंसर हो जाएगा 90, 90 मीटर। ऑप्शन 2 यहाँ पे मिस्टेक से लिखा गया है 2, तो ऑप्शन यहाँ पे 90 हो जाएगा। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो इसी तरह के बेस्ट कंटेंट मिलता रहेगा। तो चलिए देखते हैं 13 नंबर क्वेश्चन। 13 नंबर क्वेश्चन दिया गया है 6 10 15 का लसा है। 6 10 15 का लसा है, तो यहाँ पे एलसीएम निकालना है हमें। तो एलसीएम निकालने के लिए सिंपल तरीका है, सबसे पहले यहाँ पे लिख देंगे 6 10 15। अब यहाँ पे इसको ऐसे कर देंगे, एलसीएम निकाल देंगे। तो पहले 2 से कटा देंगे, 3 दूनी 6, 5 दूनी 10, 15 नहीं कटेगा। फिर यहाँ पे 3 से कटा देंगे, 3 एक बार में, 5 नहीं कटेगा, 15 कट जाएगा 5 से। फिर यहाँ पे हो जाएगा 5 से कटाएंगे इसको तो बच जाएगा यहाँ पे 1 1 1। तो यहाँ पे क्या करना है, इसको गुना कर देना है। 2 में 3 से 6, 6 में 5 से 30, यानी 30 जो है हमारा सही आंसर हो जाएगा 30। तो 30 देखना ऑप्शन में कहाँ पे दिया गया है, तो फर्स्ट ऑप्शन में 30 दिया गया है, यानी 30 जो है हमारा सही आंसर है, 30 हो जाएगा। तो इस तरह से आपको सॉल्व करना है, आपको सिंपल तरीके से सॉल्व करना है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। सो नेक्स्ट यहाँ पे दिया गया है 14 नंबर क्वेश्चन, 24 और 36 का मसा बताएं। 24 और 36 का मसा यानी HCF आपको बताना है, हायर कॉमन फैक्टर। तो यहाँ पे 24 और 36 का मसा निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सिंपली हम क्या करेंगे, सबसे आसान तरीका है 36 में आप 24 से भाग दीजिए, एक बार में इसको कटाइए। 24 एक बार में, सॉरी, यहाँ पे 24 हो जाएगा, 24 हो गया। बचा कितना, 6 में से 4 घटा 2, 3 में से 2 घटा 1, यानी 12 बच गया। अब 12 से क्या करेंगे, 24 में भाग दे देंगे। 24 से भाग, ये हो जाएगा 12 दूनी 24। जब पूरा संख्या कट जाता है यहाँ पे, तो जिससे हम कटाते हैं वही हमारा आंसर हो जाता है, यानी 12 यहाँ पे हमारा जो है तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। 12 सही आंसर होगा, 12 यहाँ पे सही आंसर आपका हो जाएगा। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। सो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 3 5 7 9 का औसत है। 3 5 7 9 का औसत है, यहाँ पे औसत निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे औसत निकालने के लिए, 3 5 7 9 और यहाँ पे प्लस कर देंगे। अब जितना संख्या हमने ऊपर लिखा है उतना नीचे लिख देना है, यानी 1 2 3 4, 4 संख्या को ऊपर लिखा है हमने तो नीचे 4 लिख देना है। फिर सबको जोड़कर भाग दे देना है। तो 3 5 8, 8 7 15, 15 9 कितना हो जाएगा 24,
24/4, तो इसको भाग देंगे 6 बार में कट जाएगा, यानी 6 जो है हमारा सही आंसर है। यानी फर्स्ट ऑप्शन जो है 6 सही उत्तर दिया गया है, 6 जो है सही उत्तर है। सो नेक्स्ट प्रश्न है 16 नंबर। नेक्स्ट प्रश्न है 3 के प्रथम 5 गुणजों का औसत है। तो 3 के प्रथम 5 गुणजों का औसत निकालना है। तो गुणजों का मतलब जो पहाड़ा होता है, जैसे हम पहाड़ा याद किए हैं, 3, 3 दूनी 6, 3 त्रिक 9, 3 चौके 12, 3 पचे 15। तो 1, 1, 2, 3, 4, 5, ये 5 हो गया 5 गुणज। अब यहाँ पे इसको जोड़ देना है, इसको जोड़ के जितना है 5 है गुणज, तो नीचे हम 5 लिख देंगे। अब 15, 12, 9, 6, 3, तो 3, 6, 9, 9, 18, 18, 12 कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। 30, 10, 40, 5, 45 हो जाएगा। 45, 45 बटा में 5 लिख देंगे। अब इसको कटा देंगे तो ये 9 से कट जाएगा, यानी 9 जो है हमारा फाइनल आंसर है। तो तीसरे नंबर पे 9 दिया गया है, यानी ऑप्शन 3 हमारा सही हो जाएगा, ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। सो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, यदि एक मोटर कार 4 घंटे में 200 किलोमीटर की दूरी तय करती है तो उसकी चाल क्या होगी। यदि एक मोटर कार 4 घंटे में 200 किलोमीटर की दूरी तय करती है तो उसकी चाल क्या होगी। तो चाल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, चाल निकालने का फॉर्मूला होता है चाल बराबर दूरी बटा में समय, चाल बराबर दूरी बटा में समय। तो चाल बराबर हम क्या करेंगे, दूरी कितना दिया गया है, दूरी 200 किलोमीटर दिया गया है, 200 किलोमीटर बटा में समय कितना लग रहा है, 4 घंटे। तो अब इसको कटा देंगे तो कितना से कट जाएगा, 5 से कट जाएगा, 50 से कट जाएगा, 50 से, 50 चौके 200, यानी जो फाइनल उत्तर है हमारा 50 हो जाएगा। 50 किलोमीटर प्रति घंटा यहाँ पे आप देख सकते हो दिया गया है। ऑप्शन 2 यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा, ऑप्शन 2 हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा, 50 किलोमीटर प्रति घंटा। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। सो नेक्स्ट प्रश्न क्या दिया गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्यंजक 9 - 6 भाग 3 गुना 2 + 1 का मान कितना है। अब यहाँ पे इसको बोडमास का नियम आपको याद होगा, बोडमास का नियम आपको याद होना चाहिए। ऐसे क्वेश्चन को, ऐसे प्रश्न को सॉल्व करने के लिए आपको बोडमास का नियम याद होना चाहिए। सबसे पहले ब्रैकेट का काम करते हैं, तो इसमें ब्रैकेट नहीं दिया गया है। उसके बाद ऑफ का काम करते हैं, ऑफ नहीं दिया गया है। डिवीज़न का काम करते हैं, तो यहाँ पे डिवीज़न तो दिया गया है, तो सबसे पहले डिवीज़न का काम करेंगे। तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हम डिवीज़न ये दोनों का काम करेंगे। तो 6 में 3 से भाग करेंगे तो 2 से ये कट जाएगा दोनों, तो यहाँ पे हो जाएगा 9 - 2 गुना 2 + 1। अब यहाँ पे अब क्या करना है हमें, यहाँ पे डिवीज़न का काम हो गया, तो अब मल्टीप्लाई करना है, ये दोनों को मल्टीप्लाई करना है। 9 - 2 दूनी के 4 + 1। अब दोनों को जो प्लस वाला है अब एडिशन करना है, एडिशन। तो 9 1 कितना हो जाएगा, 10, और 10 में से 4 को घटा देना है। 10 में से 4 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 6, यानी फाइनल उत्तर हमारा है 6। यानी ऑप्शन 3 पे 6 दिया है, तो हमारा जो आंसर है 6 सही हो जाएगा, ऑप्शन 3 यहाँ पे सही हो जाएगा। तो इस तरह से आपको एकदम शांत मिजाज से सॉल्व करना है। अब चलिए देखते हैं 19 नंबर का जो प्रश्न है, ये क्या कह रहा है, व्यंजक 16 - 12, व्यंजक 16 - 12 भाग 4 गुना 3 + 1 का मान आपको बताना है। तो इसमें भी बोडमास का नियम लगेगा। 16 दिया है, 16 - 12 दिया है, 12 भाग दिया है 4 गुना 3 + 1 दिया है। तो इसमें भी आपको बोडमास का नियम लगाना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, डिवीज़न करेंगे, डिवीज़न। यहाँ पे 16 - 4 से भाग करेंगे 12 में, तो क्या हो जाएगा, 3, 3 चौके 12 गुना 3 + 1। तब यहाँ पे क्या करेंगे, अब मल्टीप्लाई करना है, 16 - 3 के 9 + 1। अब यहाँ पे क्या करना है, हमें जो प्लस वाले हैं उसको जोड़ देना है। 16 1 कितना हो जाएगा, 17 - 9, 17 - 9 कितना हो जाएगा, 8 बच जाएगा। तो यहाँ पे हमारा जो फाइनल उत्तर है 8 हो जाएगा, यानी ऑप्शन 2 पे 8 दिया है, तो हमारा जो आंसर है ऑप्शन 2 सही उत्तर हो जाएगा।
तो इस तरह से आपको सॉल्व करना है आसान तरीके से। तो चलिए फाइनली हमारा लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे आ चुका है। सो लास्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, 80,905 को संख्या के रूप में लिखने पर प्राप्त होता है। 80,905 को संख्या के रूप में लिखने पर प्राप्त होता है। अब यहाँ पे आपको अंकों में लिखना है, संख्या लिखना है। हिंदी में दिया है, आपको लिखना है अंकों में। तो यहाँ पे हम देखेंगे इकाई दहाई करके, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार, तो ये तो 8,000 आ रहा है, यहाँ पे 80,000 पूछ रहा है, तो ये ऑप्शन गलत है। अब यहाँ पे देखते हैं दूसरा ऑप्शन, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000, तो 80,905, तो ये हमारा सही है, ये हमारा सही है 80,905। अगर इसमें देखते हैं तो इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख, तो ये तो 80 लाख हो जाएगा, यहाँ पे 80,000 पूछ रहा है। अब इसको देखते हैं, एक इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख, तो ये दोनों ऑप्शन गलत है। 80 लाख है, 80 लाख दे रहा, तो ये गलत हो जाएगा। ये जो हमारा दूसरा ऑप्शन है ये सही हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 2 हमारा यहाँ पे फाइनल उत्तर हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो फाइनली यहाँ पे हमने कंप्लीट कर लिया। टोटल 20 प्रश्न जो है, 20 क्वेश्चन हमने सही कर लिया, 20 क्वेश्चन हमने सही कर लिया। तो आपका कितना आया है, 20 में से आपने कितना मार्क्स लाया है, आप कमेंट में बताइए ईमानदारी से कि आपका कितना आंसर सही हुआ है, कमेंट में आप ज़रूर बताइए। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इंटायर स्टडी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको क्वालिटी कंटेंट मिलने वाला है। फ़िलहाल मैं बिजी था कुछ दिन पहले एग्ज़ाम में अपना, तो मैं अब फ्री हो चुका हूँ, आपके लिए बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड करूँगा डेली। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।